आज से 5000 साल पहले जब दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा अंधकार में था, एक शहर रोशन था जिसमें रोड्स, बिल्डिंग्स, ड्रेनेज सिस्टम और एक एडवांस्ड लाइफस्टाइल था जो शायद हम आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। यह शहर था मोहनजोदारो, सिंधु घाटी सभ्यता का यह दिल और दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक। 1920s में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बनर्जी ने सिंध के एक टीले पर एक्सकवेशन शुरू की। जितना खोदते गए उतना ही हैरान करने वाले राज सामने आते गए। मिट्टी के नीचे छुपा हुआ था एक पूरा शहर, एडवांस्ड, वेल प्लान्ड और मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस। मोहनजोदारो का आर्किटेक्चर दुनिया के लिए एक शौक था। हर इमारत में यूज़ की हुई बेक्ड ब्रिक्स, यूनिफॉर्म साइज, साइंटिफिकली अलाइंड। ये ब्रिक्स इतनी ड्यूरेबल थी कि 5000 साल बाद भी इंटैक्ट है। शहर का लेआउट था ग्रिड पैटर्न में, जैसे किसी ने सैटेलाइट से मैप बनाए हो। गलियां ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में थी। सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर था ड्रेनेज सिस्टम। हर घर से कनेक्टेड कवर ड्रेन्स, इंस्पेक्शन होल्स और प्रॉपर फ्लो डायरेक्शंस। मॉडर्न सिटीज़ भी शर्मा जाए जिस ड्रेनेज सिस्टम के सामने। ज़्यादातर घरों में प्राइवेट वेल्स और बाथरूम्स मिले। लोग सफाई और हाइजीन पर पूरा ध्यान रखते थे। सिटी के सेंटर में एक ग्रेट बाथ मिला जो 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। ये बात शायद रिचुअलिस्टिक या रिलीजन स्नान के लिए यूज होता था। घर 2 मंजिला थे, नीचे कोर्टयार्ड, वेल और स्टोरेज रूम्स, ऊपर बेडरूम्स। ये सब ये बताते हैं कि लोग कंफर्ट और प्राइवेसी में विश्वास रखते थे। एक्सकेवेशंस में ग्रेनरी मिला जहां फूड स्टोरेज के लिए एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स थे। साथ ही मिला 20 पिलर्स वाला हॉल, शायद उस असेंबली का कमेटी गैदरिंग के लिए। और सबसे अजीब बात यह थी, ना कोई पैलेस, ना कोई मंदिर। मोहनजोदारो एक पीपल्स सिटी था जहां सब बराबर थे। मोहनजोदारो के लोग लिखते थे, लेकिन उनका इंद स्क्रिप्ट अब तक डिकोड नहीं हुआ। सील, पोट्री और टूल्स पर छोटी छोटी मोहरें मिले हैं, लेकिन दुनिया भर के स्कॉलर्स अब तक एक भी सेंटेंस नहीं पढ़ पाए। उनकी कला और मूर्ति कला भी एडवांस थी। डांसिंग गर्ल और प्रीस्ट किंग जैसे स्कल्पचर्स उनकी क्रिएटिविटी और फाइननेस को दिखाते हैं। सबसे बड़ी पहेली यह है, इतना एडवांस्ड शहर एकदम से कैसे ख़त्म हो गया। एक्सकेवेशन में से कुछ स्केलेटन्स मिले हैं रोड के बीच में, घरों के अंदर, जैसे लोग सो रहे हो और फिर कभी जागे ही नहीं। ना कोई वार का सबूत, ना लूटपाट, तो क्या हुआ था। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि मोहनजोदारो में रेडिएशन का साइन मिला है, ऐसे लेवल्स जो सिर्फ न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद होते हैं। क्या 5000 साल पहले कोई एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था? क्या वो लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जानते थे? लेकिन ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। कहते हैं रेडिएशन एक्सकेवेशन के बाद कंटिन्यू हुआ होगा। सच क्या है अब तक एक राज है। एक और थ्योरी कहती है क्लाइमेट चेंज या रिवर कोर्स शिफ्ट की वजह से लोग माइग्रेट कर गए। कुछ लोग मानते हैं कि एक मैसिव फ्लड या अर्थक्वेक हुआ। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कोई एपिडेमिक या डेडली डिजीज मोहनजोदारो को ख़त्म कर गई, पर असली वजह अभी तक मिस्ट्री है। आज मोहनजोदारो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, लेकिन हर साल मॉनसून और नेग्लिजेंस की वजह से यह साइट डिग्रेड होती जा रही है। मोहनजोदारो सिर्फ एक शहर नहीं, एक सिविलाइजेशन मिरर है। एक ऐसा शहर जहां इक्वेलिटी थी, सिस्टम था, पीस था, और फिर भी एक ही दिन में ख़त्म हो गया। शायद मोहनजोदारो हमें ये याद दिलाता है कि डेवलपमेंट का असली मतलब क्या होता है, और अगर हमने सीख ना ली तो हम भी इसी रास्ते पर हो सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि मोहनजोदारो के पीछे कुछ और राज छुपा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।